गुलाम गए रसूल के गुलाम गए, गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल गए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश आमदीद हो आप सभी को इस चैनल कुरान सुन पर। मैं आपको एक बात सबसे पहले बता देना चाहता हूँ। इस वीडियो को वही लोग देखें जो उर्दू सीखना किसी चीज़ से, जैसे यूट्यूब पर आ गया, फेसबुक पर आ गया, या टिकटॉक पर आ गया, इंस्टाग्राम पर आ गया, व्हाट्सएप पे आ गया कोई मैसेज उर्दू में, तो हम किस तरीके से पढ़ेंगे। अगर इस चीज़ को आप जानते हैं कि यार मैं उर्दू पढ़ना सीख जाता, काश के उर्दू पढ़ना आता है, तो ही वीडियो देखें। अगर आप इसे नहीं चाहते हैं कि मुझे उर्दू नहीं चाहिए, हिंदी इंग्लिश बहुत है, तो इस वीडियो को मत देखिएगा। अगर आप दिल में थोड़ा सा भी अहमियत है कि नकाश के थोड़ा सा उर्दू आता है ना, कि टुक टुक के पढ़ लेता है कि मोहम्मद के बारे में, या फिर जो अच्छी बातें आती है, दीन की बातें आती है उर्दू में, तो पढ़ना सीख जाता था इंशाल्लाह। अभी पढ़ लेता है। कैसे व्हाट्सएप आया ग्रुप में कि अल्लाह ताला के ये फरमान है, आप ने ये फरमाया, तो काश की उर्दू पढ़ने आता तो मैं सीख जाता। तो टेंशन मत लीजिए, इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा। लेकिन वो लोग देखें, पूरा वीडियो देखें तो आपको समझ में आएगी। ऐसा अधूरा छोड़ के चला जाइए। मैं पहले वार्निंग दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। और वीडियो देखना चाहते हैं तो पूरा देखिए, वरना आप यहाँ से जा सकते हैं, कोई बात नहीं। आप ना देखिए तो कोई ना कोई चाहने वाले उर्दू के मतलब सीखने वाले हैं, सीखेंगे। आप नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं। तो उर्दू, अगर इस वीडियो को वही लोग पूरा देखें जो उर्दू से लगन, जोश किया मुझे सीखना चाहिए था उर्दू, किस तरीके से आसान तरीके से सीख जाए। तो मैं और वीडियो बनाया हूँ, उसमें नाम सिखाया हूँ। लेकिन इसमें क्या बताने वाला हूँ, इसमें ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके सामने कोई पेज आ जाए, कोई व्हाट्सएप में मतलब के लिखे उर्दू में, तो आप किस तरीके से पढ़ेंगे। मेरे पास दो किताब है, मैं भी ला रहा हूँ। जो स्टार्टिंग किताब होता है उर्दू से, उसके बाद एक किताब है जो हर एक पढ़ लेता है। अलिफ से लेकर याद तक तो सभी को याद है, कोई ऐसा लोग नहीं है जो अलिफ से लेकर याद तक याद नहीं है। जैसे मैं आपको यहां से यहां तक अलिफ बा ता ये हो गया। उसके बाद आगे जो टॉपिक आता है वो आता है आना, जाना, पाना, ये टॉपिक आता है। ये भी सबको याद होगा। उसके बाद अगला जो टॉपिक आ जाता है वो हमारे थोड़ा कठिन आता है, जो समझना बहुत मुश्किल होता है। जैसे बहुत सारी चीज होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या और बहुत सारी ऐसी चीज आ जाता है जो हमें समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे एक आयत है इस तरह, खाना, रहना। ये एक एक अलग अलग है, दो दो वर्ड है, ये तीन तीन चार चार वर्ड है, ठीक ना। रहना, उसके बाद सहना, सहना, रहता, ये सब वर्ड आया था। उसके बाद जो वर्ड आता है वो हमें असली बात है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, सुन्नतें, सुन्नतें होगी ना। तो ये आप है, अब से मिला है। उसके बाद आपकी सुन्नतें, ये आप दो वर्ड की, सुन्नतें की, आपकी सुन्नतें, है ना। तो आपकी सुन्नतों, सुन्नतें की, आपकी सुन्नतें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो कर देते हैं, सुन्नतों पर अमल करने से हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। अब ये मैं इतना जो लिखा हूं, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज में क्या वर्ड आया, है ना।
ये जो आना आ अब ये अलिफ पा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी में आ जाएगा, 2 वर्ड के लिए आता है। ये 4 वर्ड का आ गया। सुन्नते ना, करने से, ये सब जो वर्ड है अलग अलग, ये सबको जानना जरूर होता है। छोटे छोटे वर्ड होता है ना, जानना जरूर होता है। जैसे आप कि ये दोनों हो गया, सुन्नते इसमें आ गया, तीसरे में सुन्नते। तो आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको कौन सी हार्ड लगता है उर्दू में? ये वाला हार्ड लगता है, ये हार्ड लगता है, या ये हार्ड लगता है? 2 वर्ड अलग अलग वर्ड, अलिफ से लेकर यहाँ तक ये तो सबको आता है। 2 वर्ड के हार्ड लगता है या 2 से ज्यादा आता है, 3 4 5 एक साथ मिलकर आता है, तो सब बोलेंगे ये वाला सुन्नते वाला। तो इसमें हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे वो बताने वाला, लास्ट तक देखिए तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी, आपको सीख जाएंगे इंशाल्लाह। ये वीडियो कितना हो जाएगा, आधा घंटा लग जाए या 20 मिनट लग जाए, मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि जब तक मैं समझाऊंगा नहीं, जब तक मुझे यकीन न हो जाए कि आप लोग समझा दे, जब तक मैं इंशाल्लाह पढ़ाते रहूंगा। तो आप अगर ये बात आपके व्हाट्सएप पे फेसबुक पर आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने से हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, हो जाएगी ना, हो जाएगी, हाँ। तो आपकी की जो आएगा उसी में आ गया, सुन्नते इसमें आ गया, उस पर इसी में आएगा। अमल भी इसी 3 लाइन में आएगा। करने इसमें आएगा, से भी इसी में आएगा, से हमारी जिंदगी, हमारी इसमें आ जाएगा, वो जिंदगी भी इसमें आ जाएगा। आप सोचेंगे यार इस तरीके से कौन पढ़ाता है, समझिए पहले, उसके बाद इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी, आसान हो जाएगी। आसान भी 4 वर्ड के हैं, तो इसी में आसान है, आसान हो जाएगी। हो जाएगी, ठीक ना। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये आसान, यहाँ मुश्किल हो जाता है ना, यहाँ मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग कहाँ सीखेंगे? इसको सीखेंगे। तो इसको सीखने के लिए हम आगे बढ़ेंगे ना, हम क्या बढ़ेंगे? आगे। तो इसको मिटा देता हूं। अब हम लोग क्या सीखेंगे? वर्ड, कि वर्ड को किस तरीके से मिला के हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि 4 वर्ड का है ना, तो हम लोग किस तरीके से मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक ना। आप आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, ठीक ना। तो आप कोशिश कीजिएगा तो इंशाल्लाह आप सीख जाइएगा। देखिए, ठीक ना, मैं इस तरीके से आप सीखेंगे इंशाल्लाह सीख जाएंगे। खलकत होता है, खलकत, ये कहीं ना कहीं वर्ड आ जाएगा, खलकत। खलकत किस जगह है? खा लाम काफ था, ये हो खलकत। शरबत, उसके बाद गफलत, उसके बाद है नफरत, उसके बाद है ताकत, उसके बाद है सुहबत, उसके बाद है शोहरत, शोहरत हो गई ना। अब यहां तक शोहरत पहुंचे, उसके बाद है फुर्सत। अगर इससे भी आसान आप सोचते हैं तो इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा। अभी ये लिखा देता हूँ ज्यादा, एक वर्ड, उसके बाद 2-3 वर्ड, उसके बाद मैं ये भी पढ़ाऊंगा आपको। अगर ये आपको नहीं आता है तो इंशाल्लाह भी पढ़ाऊंगा। रुखसत, मोहलत, मोहलत के बाद है मूरत, मूरत पर हिकमत,
हिकमत के बाद है रिश्वत, उसके बाद निस्बत। ये हो गया आपका पूरा मुकम्मल। आप अगर इसमें नहीं पहचान रहे कि ये क्या क्या लिखा हुआ है तो मैं इनको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ये 4 वर्ड का होता है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। सबसे जो हार्ड लगता है ना इंसान को, मतलब लोगों को सबसे जो उर्दू में हार्ड लगता है वो यही चीज लगता है, खलकत, शरबत, गफलत, नफरत, ताकत, सोहबत। सोहबत जो पढ़ेंगे वो किस तरीके से पढ़ेंगे, शोहरत पढ़ेंगे, फुर्सत पढ़ेंगे, रुखसत पढ़ेंगे। ये मैं अपने ऊपर इसलिए लिख रहा हूँ कि जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ना तो उसमें गलती कहाँ पर कर देते हैं, तो इसी तरीके से मैं समझ जाता हूँ कि नहीं भाई आगे लोग भी जो है ना वो यहीं पर गलती करेंगे। इस तरीके से अगर आप देख रहे होंगे, नजर आ रहा होगा, तो देखिए किस तरीके से लिखा हुआ। ये है खलकत, शरबत, गफलत, नफरत, ताकत, सोहबत, शोहरत, फुर्सत। ये आपके वर्ड में है, आपके तलफ्फुज में आता है, आपके बोलचाल में। खलकत ये पैदा करने के वाले थे, इसे अल्लाह ताला ने इसको खलकत मतलब पैदा किया। शरबत, शरबत बोल देते, लिख नहीं पाते। अगर कहीं पर लिखा हुआ आ गया शरबत तो किस तरीके से पढ़ेंगे। गफलत किसी चीज से लापरवाह हो जाना, उससे कहते हैं, गफलत भी कहते हैं। नफरत, नफरत जो जानते हैं किसी तरीके से नफरत करते हैं, उससे नफरत किया। तो नफरत के बाद जब आ जाती है, कैसे कोई आपको स्टेटस लगाया तो ये उर्दू लगा दिया, जैसे मैं लगाता हूँ उर्दू, तो फिर नफरत आ गया। तो इससे अटक अटक के कैसे पढ़ेंगे, सही से पढ़ेंगे, नफरत के माने समझेंगे। माने सब समझ ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं इसमें जिसके माने नहीं समझता हूँ। खलकत के माने पैदा करना, शरबत जानते हैं जो मीठा पानी होता है, गफलत जानते हैं, गफलत जो किसी पे लापरवाह हो जाता है, नफरत जानते हैं किसी चीज के नफरत करना मतलब चिढ़ जाना इस तरीके से। ताकत, ताकत जानते हैं। सोहबत, सोहबत किस तरीके से, सोहबत अब जानते ही होंगे, सोहबत करना, सोहबत, ठीक है ना। उसके बाद है शोहरत, शोहरत वो अपने आप के नाम ही गिरामी समझना। फुर्सत, फ्री। रुखसत किसी को छोड़ देना, मतलब के रुखसत कर देना, किसी को चला देना। मोहलत, मोहलत देना, टाइम देना। मूरत, मूरत जो मूर्ति होता है। हिकमत, हिकमत, हिकमत ताकत को कहते हैं। रिश्वत जानते ही, निस्बत जानते हैं। हिकमत का रिश्वत कहते हैं जो रिश्वत लेने वाला होता है, सब जानते हैं। निस्बत जानते हैं किसी की चीज निस्बत करना, जैसे मैं किसी का पोता हूँ तो मेरी निस्बत है उनकी तरफ, तो ये निस्बत होता है। अब आगे हम लोग थोड़ा सा आसान तरीके से, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जिसके ये तो बहुत भारी लग रहा होगा, हल्का चाहिए, हल्का हल्का ना। चलिए इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। आना पाना हो गया ना। अब देखिए ये वर्ड आया था खाना, उसके बाद धाना। ये वर्ड आता है कहीं कहीं पाया जाएगा ना तो आपको समझना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ उतना। गाना, कैसे कोई अगर आपके बारे में बता दे कि गाना गाना मुश्किल खराब बात है, हदीस से आया आपके किसी का भेज दे आपके सामने, तो क्या क्या पढ़ेंगे इस तरह, ठीक ना। उसके बाद राजा, मैं वो चीज पढ़ा रहा हूँ जो आपके सामने पेश आने वाले आएगी, ठीक ना, वो चीज पढ़ा रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ पढ़ा दूँ। लेना, देना, ऐसा, उसके बाद मैला, समझ गए। ये सब चीजें हैं जो आप लोगों को कहीं ना कहीं आपको आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग सोचते चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपको फोन में दिखाता हूँ कोई चीज उर्दू में, उसके बाद मैं पढ़ के बताता हूँ, ठीक ना। मैं फोन में दिखाता हूँ और कोई चीज होगा तो मैं उनको पढ़ के बताऊंगा, लिख के बताऊंगा तो उर्दू में क्या क्या चीज आया। जैसे मैं स्टेटस पे लगाया था कुछ दिन पहले कि हमारा मुकाबला, हमारा मुकाबला, हमारा मुकाबला दुनिया की बदतरीन बदतरीन व जाहिल कौम से है जो, अब यहां पर सुनिए, जो घी को जलाती है,
दूध को बहाती है और पेशाब को पीती है, ठीक ना, पी जाती है। तो हम 2-3 बार स्टेटस लगाया था इसके बारे में कि हमारा मुकाबला, लेकिन लोग बहुत, मेरे में से 10% तो बहुत दूर की बात है, 2-3% लोग होंगे जो हमारे पढ़े होंगे, जो हमारे मदरसे के लोग होंगे, उसमें भी उर्दू जानने वाले अच्छी तरीके से, तो इस बात को समझ गए कि ये इसका जो स्टेटस लगा है, हमारे ज़्यादा जो स्टेटस होता है तो वो उर्दू में होता है। कोशिश करता हूँ कि हिंदी में सबको समझ में आए, लेकिन कोई ऐसा स्टेटस होता है ना जो उर्दू में होता है और उसमें ज़्यादा काफ़ी अच्छी चीज़ बातें होती है जो हमें भी समझ में आता है। ज़्यादा उर्दू में तो उतना चीज़ें समझ में नहीं आता है, उर्दू बोल रहा हूँ, हिंदी में, लेकिन उर्दू में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हम तलफ़ुज़ को, उस चीज़ को यूज़ करते हैं तो हमारे ज़्यादा समझ में आता है। जिससे हमारा मुकाबला दुनिया के बदतरीन व जाहिल कौम से है। हमारा मुकाबला ऐसे दुनिया के ऐसे बदतरीन कौम व जाहिल से जो घी को जलाती है, दूध को बहाती है और पेशाब को पी जाती है। तो इससे आप क्या समझे, अगर मैं अब बताया हूं तो आप तो समझ गए होंगे कि मतलब ऐसे लोग हैं दुनिया में जो खाने की चीज को तो बर्बाद करते हैं और जो बर्बाद करने की चीज को खाते हैं। तो हम लोग सीख रहे थे उर्दू, ठीक है ना, हम लोग सीख रहे थे उर्दू। तो ये हम इसलिए बताया, कोई अगर आपको सामने पेश आ जाए उर्दू तो आप किस तरीके से पढ़ेंगे ये बात आ जाती है। तो यह हमारा मुकाबला, तो हमारा मुकाबला है, तो हमारा जो लिखेंगे वो हमारा किस तरीके से लिखेंगे मैं पहले बताया हूं। जो आप इस वीडियो को वही लोग देखें जो आप जो चाहते हैं कि किस तरीके से सीखें। अगर इसमें भी समझ में नहीं आ रहा, डॉट लग रहा कि यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी, तो मुझसे कांटेक्ट जरूर करें, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। जैसे हमारा, तो ये छोटी हा मीम अलिफ रा, हमारा ये हो गया ना। मुकाबला, मीम काफ बा लाम, मुकाबला है ना, हमारा मुकाबला। दुनिया, दुनिया की, बद, बद बा दाल ता, तो ये अलग अलग तरीके से लिखते हैं कि बा दाल में बद, बदतरीन, मतलब कि दीन को न समझने वाले, बदतरीन मतलब कि अपने खुद व दिन के न समझने वाले। तो इस तरीके से अगर एक एक चीज को जानेंगे कि हम कहाँ पर अटक आ रही है हमको, हमारी हमें ये अटक अलिफ से लेकर या तक है, ये उसके बाद आगे है आना जाना खाना करना रहना सहना पीना, यहाँ पर अटक है, या उसके बड़े तलफ़ुज़ में बड़े वर्ड में जैसे खलकत शरबत गफलत में, ये उससे भी ज्यादा पहुंचना पहुंचाना सहना खाना और से वर्ड जो वर्ड है उसके लिए। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग सीख चुके होंगे उर्दू पढ़ना लिखना। अगर इसमें भी डाउट लग रहा है आपको कि हाँ भाई इसमें भी मुझे डाउट लगा कर सीखे, तो मुझसे जरूर कांटेक्ट करके इंशाल्लाह राब्ता करिएगा। तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि उर्दू ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी जिस तरीके से कुछ डाउट लगे तो इंशाल्लाह पूछिएगा, मैं आपका भाई हाजिर हूँ और हर तरीके से इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अब मुझे इजाजत, मैं गुलजार, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।